राम राम जय गुरु बाबा इंडिजिनस टेलीविजन से प्रसारण थारू भाषा कार्यक्रम चली गोचाली में स्वागत बा दर्शक कविला अपने हैं साथ में बाटू मैं कार्यक्रम प्रस्तुता सरला चौधरी कविला हमरा ई कार्यक्रम में हमरा थारू समुदाय के विभिन्न पेशा में आबद्ध रहल पेशाकर्मी बुद्धिजीवी वर्ग हुकन से हमरा समसामयिक विषय वस्तु में बातचीत करना करथी। यह क्रम में आज फिर मैं अपने के साथ में एक जना पौना लेके आस्याकल बाटू वहाँ थारू भाषा साहित्य केन्द्र नेपाल के सचिव पुस्तकन उहाँ चाहिँ गोरखापत्र भाषिक पृष्ठ के संयोजक सहदेव चौधरी हमरा उहाँ से ना आज थारू पत्रकारिता और थारू समाज कला पत्रकारिता का महत्व कसिन बा का कर पर्ना जरूरी बा कना बातचीत में संबंध में हमरा बातचीत करने बाटे यह बातचीत कला उहाँ स्वागत करफू कार्यक्रम में राम राम स्वागत बा अपने कार्यक्रम में। राम राम गोर लागै बहुत धन्यवाद। अब चाहिँ अपने कहर व्यस्त बाटी कहर और व्यस्तता बा अपने अखने तो खास करके थारू भाषा साहित्य केन्द्र के भर्खर निर्वाचित भेल छ अखने पदाधिकारी सब तो नयाँ निर्वाचित दोस्रो कार्यकाल तो वही में फिर सचिव भेले हमें तो हाम्रो थारू भाषा साहित्य केन्द्र निरंतर काठमाडौँ में बसखरा कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम चला रहल छ अगामे साथ साथै अखने हम गोरखापत्र में थारू भाषा पृष्ठ के संयोजक छी वही में थारू भाषा के पूर्व से लेके पश्चिम तक मेची से महाकाली तक के भाषा के वही में थारू साहित्य थारू रचना थारू पत्रकारिता मार्फत अगा बढ़ रहल छी। खास करके ई जो थारू भाषा साहित्य केन्द्र थारू समाज कलाक का काम करती बा वही में नामे से थारू भाषा साहित्य केन्द्र के मतलब भाषा या साहित्य के कनंग अगा बढ़ाए जेन थारू के वैसना समाज पूर्व से लेके पश्चिम तक से तो ओकर भाषा के संबंध में कनंग अगा बढ़ाए भाषा कथी छे थारू भाषा कतेक पुरान छे थारू एक सभ्यता छे वही सभ्यता में भाषा कला संस्कृति सब कोई आवे सब कथी आवे छे तो भाषा संस्कृति के अगा जगेरना बाट तो सब कथी पहिनिए बना सकने पुरखा सब हाम्रो पुरखा सब जे रहे से बाट बना सकल लेकिन वही में अब अखने भाषा बहुते बीच में छूट गेले बहुते अब वही में पुस्तौनी वही में कंटिन्यू नहीं भेले लोग सब पढ़ल लिखल विदेश गेले तब वही भाषा जोगाइले अखने बहुत जरूरी है ते द्वारे थारू भाषा साहित्य केन्द्र स्थापना भेल छै। उ थारू भाषा साहित्य केन्द्र अखने गाम घर से लेके शहर बाजार तक के मतलब पूर्णा घर सब जे छले बस घरा तो उ बस घरा के अर्थ कथी छै कह के हमरो के वही में सोचले जे मतलब हमरो के पुरखा सब पहिने पौना सब आवे छले मेजबान सब मूल मेजबान तो ओकरा बैठैले बस घरा दै छले अखने उ लोभ भेल जाय छै तो ओकरा करंग जोगाइबे कह के हमरो बस घरा राखलिए वह बस घरा के अखने वही मार्फत वही बस घरा में बैठकी वही में साहित्य रचना सब कथी करे काठमाडौँ में शहर में केंद्रित है। अब वही में भाषा के मतलब साहित्य भेले साहित्य तो वही में शब्द चाहिए तो शब्दकोश हमको निर्माण करने चाहिँ ओकरले भाषा के लेल वही में काम भ्या रहल छ अखने भाषा मानकीकरण में बस घरा कलक चाहिँ थारू समुदाय कही पर कहीं न पूर्व काल थे से चाहिँ थारू समुदाय में कर्टी अइलक एक थो जमघट भेला हुना ठाउँ हुन चाहिँ बस घरा कहि जाइ जैनङ उनी पश्चिम में अखने चला रहल छै उ कथी कहै छै पश्चिम बर्गर प्रथा ठीक छै उ साहित्यिक कार्यक्रम चलाए नि थुमरार साहित्यिक बखेरी दोसर एकटा एनङ बसघरा जखा चलाइन्छ नि हो तैनङ कार्यक्रम ठ्याक्कै उ कार्यक्रम चाहिँ वही बसघरा के मतलब चाहिँ कोही लबका पहुना घर में आइल त उ चाहिँ वही में ओकरा कनङ स्वागत करबे तो वो कहीं वो चाहिए सीएफ हाम्रो के पुरानो का हवेली से पहिने हवेली जाए से पहिने बस घरा में रहे तो वो अखने तो थारू सबको घर नहीं है सब सीमेंट के बन गए ना पहिने चाहिँ पहिने अपन पौराणिक घर रहे ओकर ना पौराणिक मौलिक घर रहे तो वही घर में रह के ओकरा के बस घरा कोई मेजबान आवे तो वैसना रहे मूल मेजबान जे रहे वैसना राखे ओकरा तो ओकरा बस घरा में बैठ बस घरा में बैठ के बातचीत वैसना करके स्वागत करके और खानपीन के व्यवस्था कर तो वो बस घरा प्रथा अखने नहीं छै थारू समाज में अखने अब वो हरियाल जाय छै ओरियाल अब चाहिँ लोभ होस्या तो ओकरा कनङ जोगाइबे कह के हमरो के ओकरे नाम से हमरो के बस घरा स्थापना कर लिए ते द्वारा ओकरे नाम से बस घरा स्थापना कर ली थारू भाषा के कलंक जगरना तो वही में भाषा के गीत गोदहेन रचना लोकगीत मौलिक गीत के मतलब आप थारू के कलंक अगा बढ़ाइबे क्योंकि हमरो के वही में चाहिँ छलफल कार्यक्रम प्रत्येक महीना के पहिनका 6 दिन कार्यक्रम गरिरहेको छ। थारू परम्परा हन जोगाइक लाग चाहिँ जस्ता कि लोप हुइलक अवस्थामा यी बस घरा हन जोगाइक लाग अब बस घरा नाउ धरली बा यी कार्यक्रम के वरंग के स्थापना करैली यी थारू भाषा साहित्य केन्द्र तरंग चलल छे साथ साथे अब गोरखापत्र के बात करो तो गोरखापत्र में पहिने से हमरो के जे अगुवा दाजु सब वैसना गोरखापत्र में स्थापना भेले 2062-63 आंदोलन के बाद
तो वो आंदोलन के बाद सब समावेशी नेपाल नया नेपाल के गोरखापत्र हाल के तो वही थारू भाषा समेटल गल से तो पहिने का दाजू जे चलाइन रे गोरखापत्र में वो कंटिन्यू करे के लेल हम तब दोसर हम चाहिँ सेकेंड टाइम चाहिए तो हमर वही में अथी भेले तो अखने हमरो के कंटिन्यू दिया रहल छै भाषा साहित्य वही में रचना थारू में स्थानीय तो कलंक काम कर रहल छै थारू कलंक सहयोग कर रहल छै वही के ओकर लेख रचना सब कथि वही में थारू सांसद वही में थारू जनप्रतिनिधि कथि कर रहल छै ओकर जे गतिविधि है छै थारू के गतिविधि वही में गोरखापत्र नयाँ नेपाल पृष्ठ में आवे छै कलसे अब थारूनको अवस्था हेर बेर कहिन और जात जातिन से न अलिक निम्न वर्गमा बाटका राज्य स्तर से फिर थारू समुदाय है चाहिँ अलिक दान्चे तल्लो वर्गमा हेरतिरलक अवस्था देख जाइत ओ विभिन्न अधिकार पाइ पर्ना अधिकार से फिर वंचित बाट तर एक थो समुदाय के अथवा एक थो कहिन ठाउँ के समुदाय के समाज के सकारात्मक परिवर्तनको लागि चाहिँ एक थो मिडिया चाहिँ प्रमुख भूमिका खेलत एक थो समाज का ऐना हो फिर कहिजाइत मिडिया हन पत्रकारिता पेशा हन तर अब थारू समुदाय कला यी थारू पत्रकार हुँक्र चाहिँ कसिन भूमिका खेला पर्ना जरुरी बा धन्यवाद बहुत निक प्रश्न खास करके थारू मीडिया थारू पत्रकार सब कौन के भूमिका खेल के तो थारू का अपने राज्य सब कथी में नहीं देखल लेकिन थारू के राज्य में पहिने बहुत निक रहे जैने जखन थारू के अपने जमीन रहे पूर्व से पश्चिम तल के थारू के अपने जमीन रहे तो वो पाछे थारू सबके पाछे राणा राजा सब ओकरा सब कथी जमीन छीन लेलके तो मतलब लिया लेलके अपन तो थारू के जमीन सब कथी ओरा गेले तो थारू रसरस कमैया भए गेले कोही अप्ठ्यारो परि गेले ककरो जमीन अखने बहुतेक थारूसँग जमीन नै छ के मतलब राज्य ओकरा पछा पारि देलके यी मैले 205 वर्ष हाम्रो कचे राजतन्त्र शाही राजतन्त्र राणा काल में थारू के जमीन छीनला के बाद थारू सब पछा परि गेले तो वो अब हक अधिकार मांगे लागले तखुन से हक अधिकार मांगे तो सब कथी में तो अखने तक भी थारू सब पछे छे तो वही में अब पत्रकारिता के भूमिका करंग हथे पत्रकार के तो हम देखे छिए राज्य के सब कथी में पछा पड़ल छे थारू निजामती सेवा में पछा छे यूरो सब में पछा छे जन प्रशासन में पछा छे ना सरकारी जागीर में पछा छे तो थारू में ये में पत्रकारिता के ओकरा करंग भूमिका है ओकरा जागरूक करना चाहिए जन पत्रकार सब ओकरा जागरूक बनाइते तो हमरा जन थारू पत्रकार संघ गठन भेल छे ओकर 13 टा शाखा सक्रिय छे तो हमरो के अब थारू सब छे जिल्ला देश भर में 23 टा जिल्ला में छे थारू के बाहुल्य 23 जिला में सुर्खेत सहित के तो 23 जिला के मेची से लेके महाकाली तक में तराई बेल्ट के पूरे थारू एरिया में तो मात्र 13 शाखा मात्र है यो शाखा में नहीं है थारू के वही में थारू पत्रकार संघ अपन भूमिका खेल सकते जन अखने हाम्रो के 7वां वार्षिक साधारण सभा करले तो वही में थारू पत्रकार संघ याब चाहिँ जिला में कई के अपन प्रमोशन करना चाहिए हमरा लागि अपन तालिम संचालन करना चाहिए ओकरा जगेरना करना चाहिए जे ई चे पत्रकारिता ये में समाज के भूमिका नंगे छै वही में जनप्रतिनिधि अपन लोग के सांसद सब जे से उसना लोकालिटी जे से ओकरा जनप्रतिनिधि लेके थारू पत्रकार सब सक्रिय भए के काम करते तो याब लागि हमरा जे ई जनचेतना जगाइते तो थारू पत्रकार सब अगा हेते ओथे मात्र नहीं थारू समाजो अगा हेते थारू के वही में जे पुस्ता सब से वही में सीखते बढ़ते वही में अगा हेते एकरा चाहिँ मीडिया में आनना चाहिए हमर विचार से तो अब कहिन थारू पत्रकार हुँकनक संख्या फे कमी नहीं हो अब चाहिँ पत्रकार का संख्या फे धेरै बा तर प्रभावकारी पत्रकारिता थारू मना चाहिँ ओत्र नहीं देख गेल कारण का होई हाँ ठीक है बात कहली यान खास थारू पत्रकार सब अखने स्थिति तो सबसे पहले घाँस बास कपास है बड़का बात है तो पत्रकारिता में अखने कनिक समस्या है आ योर स्पेशली योर थारू पत्रकार सब के अब स्थिति तो फुल फेज में थारू पत्रकार सब एक अवेयरनेस नहीं है कनिक ना अवेयरनेस आप लोग जन मेन स्ट्रीम में कमे छे मेन स्ट्रीम में जथेक छे वो के जिला में नहीं छे ओथे कोई पत्रकारिता में लागल छे दूसरो पेशा में लागल छे तेसरो लेकिन ओकरा मेन स्ट्रीम में कनक के आनबे अपन एजेंडा कनक के सेट करबे से थारू पत्रकार सब में कनिक जनचेतना चाहिँ करे पर्ते थारू पत्रकार सब में मीडिया एकटा राज्य ओकरा सकारात्मक नहीं लै छे के मतलब इश्यू उठाइ छे तो ओकरा एक लिखेल नहीं दै छे दोसर लिखे छे छापेल नहीं दै छे के मतलब ओकरा व्यवस्था कर देलक तै दुआरे चाहिँ थारू पत्रकार सब के कनिक जनचेतना बढ़ाइल पर्ले संपर्क पीआर पब्लिक रिलेशन बढ़ाइल पर्ले तालिम गोष्ठी करे पर्ले ओतेक मात्रै नहीं कि थारू पत्रकार सब कनिक केन्द्र में सक्रिय हेल पर्ले हमरा जाखे लागैए तै दुआरे ई प्रभावकारी भूमिका करे पर्ते राज्य निकाय के ध्यानाकर्षण करेल पर्ले घचघचाइल पर्ले
जे हाँ हमरो के थारू पत्रकार सब छिए तब ओकर मतलब सबसे पहिने त थारू पत्रकार ओइमे अपने सक्षम होना चाहिए, अपने जनचेतना बलगर बनाना चाहिए। ते द्वारा थारू पत्रकार सबके ई हम अनुरोध करे चाहे छी कि राज्य के अपने वैनंग नहीं देते, राज्य के घसघसाइल परले, राज्य के जानकारी देल परले, राज्य का चाहे वो कार्यक्रम करके करे तो कथी होबे वो ओइमे थारू पत्रकार सबके मेन रोल चाहिँ प्रकाशन एकटा चाहिँ खौनिक से केन्द्र काठमाडौँ केन्द्रित भाषा भाषी के जैनंग इंडिजिनियस छै अखने टेलिभिजन तैनंग एकटा चाहिँ निक पत्रिका खौ चलाइते त हेतिए योर भने जैनंग जिल्ला में त छै लेकिन केन्द्र में नहीं छै उ चाहिँ कनिकरा एकटा हेतिए त योर प्रोफाइल कनिकरा राम निक से अथी करके ओकरा करके जैनंग प्रेस काउंसिल में दर्ता आइछ त उ थारू पत्रकार सम एकटा मुखपत्र जखाबी दोसर नहीं त मुखपत्र निकाल के अब चाहिँ अब थारू पत्रकार संघे पहिना स्थापना होलक ढेर बरस हो सकल बा, अब ढेर पदाधिकारी हुँकर फिर वहाँ कार्यकाल अपन बिता सेकल तर काम चाहिँ ओतरा नहीं देख गिल, करल काम जुन हुई पर्ना हो जौन गति में जाई पर्ना हो ओतरा नहीं देख गिल। अब चाहिँ आवश्यकता का बा ओ काजे असिन हुलक हो। ये मैं ठीक है बात करे ये ना बोले खास करके थारू पत्रकार संघ सब में कनिकरा पूर्व पश्चिम के भाव कनिकरा चाहिए कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चखा जन जब जब आवे छे महाधिवेशन तब कनिकरा वो अब राजनीति कनिकरा ढुक जाए ना अब तो वही में वो चाहिए नहीं होना चाहिए। अहम थारू पत्रकार सब में कनिकरा जो मतलब हम करबे कहे छे जब पदाधिकारी हेले लागे छे तो हम करबे कहे छे पदाधिकारी ओरा रहे तब तो कोई नहीं सब लखालिंग के मतलब एहन नेतृत्व येना चाहिए थारू पत्रकार जे ओकरा सक्रिय रूप से हम करबे कल जखने उ जे कमिटमेंट चुनाव के बेला में करे छे से कमिटमेंट से पाछे तक दोसर के हस्तांतरण नहीं कर रहे तक से उ चाहिँ कंटिन्यू करना चाहिए। से कनिकरा थारू पत्रकार सब लाइक चाहे वो जिला में हेबे चाहे प्रदेश में हेबे चाहे केन्द्र ओथेकरा चाहिँ करे परले उ चाहिँ लीडरशिप के चाहिँ एउटा नेतृत्वकर्ता चाहिँ बलगर होना चाहिए थारू पत्रकार जैनंग फोनी जखने कनिकरा बलगर भ्याके यल छै फोनिजो मखने थारूवे के अथी में यल छै नेतृत्व में तो तैनंग थारू पत्रकार संघ में लीडरशिप नेतृत्व तेनंग वाला येना चाहिए या ये अहम त्यागना चाहिए सबसे बड़का बात ये तब कोनो काम आगा भेटते नहीं तो अखने तक कार्यकाल में हम देखली सब के मतलब ये करबे वो करबे लेकिन करे के काम नहीं भेले कि बाजे वाला मात्रै भेले काम चाहिँ नहीं काम चाहिँ प्राथमिकता में नहीं दिली हमरो के लागि सब में मतलब पत्रकारिता एहन पेशा छी बिना काम वो प्रतिफल नहीं हेते काम करना चाहिए जन कोनो भी काम नहीं लिख के तो समाचार नहीं हेते तैन बिना नहीं काम करके तो कथी हेबे न करते हमरा लागि थारू पत्रकार संघ आब पहिने कथी भेले जे भेले आब चाहिँ कम्ती में काम करना चाहिए काम करे परले सक्रिय भ्याके अगा बढ़े परले तालिम देना चाहिए सबसे पहले तो अवेयरनेस जिला के साथी सबके जे अपन से जूनियर सीनियर जे हेबे जिला में पत्रकारिता पहिने सिकाइल परले पत्रकारिता कथी छिए ओकरा कन भूमिका खेले सके से चाहिँ पहिने अवेयरनेस ट्रेनिंग देले परले ओकरा जागरूक बनाइल परले लिखेले सके वाला सबसे पहिने बड़का खूबी छ ता थारू पत्रकार अपन कलम चला के राज्य के निकाय में स्थानीय तह में प्रदेश में घचघचाले सकते हमरा जखला तो जस्तो कहिले कि अब जस्तो पूर्व का पत्रकार हो पश्चिम का पत्रकार कहिकेन जस्तो उहाँ राजनीतिक घुसपैठ फेबा कहिके कली कसिकिन उहाँ चाहिँ अपने हुँक्र जो बाटी कह परल ये थारू पत्रकार संघ मन तर कसिकिन चाहिँ अपने हुँक्र एकजुट एकमुष्ट होइ नै सकती त नहीं थारू पत्रकार संघ में राजनीति अपने में चाहिँ ओथेक नहीं छे ना थारू तो सोझे छे जाए लेकिन अब वही में दोसर कोई जे प्ले कर दे क्या दोसर कोई जाके वही में जो मतलब ओकरा उचाइल दे क्या तु एनंग कर वनंग कर कह के तो वो थारू पत्रकार सब चेत आवे परले कि जो के हमरा दोसर चलाइ से शेयर नहीं करे परले अपन से होना चाहिए हमरो लीडरशिप ये चाहिए हमरो के से होना चाहिए कि मात्र सेफ दिन तो नहीं लेकिन तोरा तो लॉन्ग लास्टिंग काम करे परलो न त नेतृत्व में तुहे अध्यक्ष तुहे भेली पदाधिकारी तुहे भेली तो तोरा काम करे पर्दो पाछे उ जे चलाइल तोरा से नहीं हेतो उ त सुझाव मात्रै देलको उचाइल देलको क्यों हम ओकर मतलब कथी कहे जे तुहे जे अपन से काम करे परले अपन से सब कथी करे परले ये द्वारे थारू पत्रकार सबके कनिकरा योजनाबद्ध ढंग से प्लानिंग करके मीडिया जे आबद्ध छे जैसे काठमाडौँ में कथे पत्रकार आबद्ध नहीं छे ओकरा आबद्ध करे परले सब कथे करे परले नियमित बैठक राखे परले तो ये काम को सब हेते तो ता अगा हेते जखा लागि के मतलब सबसे पहले चाहिँ ये थे पूर्व के उ पश्चिम के नहीं कहे परले से एकटा ई भाव हटाइल परले ई भाव पक्के आप नया नेतृत्व जेएल से पक्के हटाइते आप ना से कहिले वनंग नहीं होना चाहिए थारू पत्रकार फुट गेले तब तो बर्बाद भए गेले अब तो एकजुट हेले परले हमारा मतलब से अब एकजुट हेते तब अगा बढ़ते जखला
जी अब जस्तो पत्रकारिताको बाटोबाट बेर थारू पत्रकार फेरि ढेर न घोसिक्लबाट सङ्ख्यामा न तर चाहिँ अब थारू पत्रकारणको खास समस्या चुनौती का बा पत्रकारिता गर्न सिलसिलामा त्यही त हम पहिने खोले धन्यवाद चुनौती त अखने सबसे पहिले ओकरा परिचय इंट्रोडक्शन आइडेंटिटी के बाद पहिचान के मतलब थारू पत्रकार संघ से हमें के मतलब लोक नहीं चिन्हे छै कि त्यही द्वारा ओकरा पहिले चिन्हायल पले थारू पत्रकार संघ छै कह के चिन्हायल पड़े जैसे मीडिया सब में योर में पब्लिक रिलेशन तो वही में केंद्र से लेके जिला तक में सक्रिय अहिले पर्ले सबसे पहले चुनौती तो यहाँ है सबसे पहले दोसर चुनौती आर्थिक संकलन है अखने सबके म थारू पत्रकारबाट भन्यो भने ए थारूको पनि जातीयता भिराइदिन्छ मतलब तिमीहरू अलिक जातीय कुरा गर्ने भन्ने टाइप के बात करे छे ना तो वो चाहिँ वही से पहिने तो आपने पहिने कलम बलगर होला चाहिए तो कलम निक लिखना चाहिए थारू के इश्यू सब जैसे कथे मुद्दा सब जैसे वो समाज में ना काम करके अपन निक करने से कोई तरकारी बेच के अपन करियर बनाने से कोई कथी करके जो प्रोफाइल निक लिख के सब कथी कलम चला के भी मेन स्ट्रीम में सब कथी में अपन प्रोफाइल बड़का बनाते जहिया थारू पत्रकार सब वो चिन्हायल पर्दे चिन्हे अपने कथेक लोग चिन्हबे करे छे ना संस्था सब नहीं चिन्हे छे अतियो नहीं चिन्हे छे तो ओकरा चिन्हायले पर्दे सबसे पहले दोसर बात ओथे के लिए पहले कार्यक्रम करे पड़े सरकार से टच में रहे पड़े कि सब कथे में जेना केंद्र में टच में प्रदेश में टच में योजना टच में कार्यक्रम करे पड़े पीआर रिलेशन बनाए पड़े पहले सबसे पहले बड़का आइडेंटिटी पत्रकार के बड़का आइडेंटिटी ओकर हथियारे कलम तो कलम ओकरा सक्रिय बनाए पड़े लिखेलो रह कोनो कांतिपुर में लिखो ऑनलाइन में लिखो कथियों में लिखो यूट्यूब में लिखो लेकिन ओकरा निक से सब कथी एक मैनेज तरीका से चलाते ताब थारू पत्रकार सब आगा बढ़ते ताब कोई भी चिन्हते संघ संस्था चिन्हते जना अखने तो भाषा साहित्य के लेल दोसरो संस्था सब ना विदेशी संस्था सब सहयोग कर सके छे लेकिन ओकरले तो इंग्लिश चाहिए ओकरले तो पोर्टफोलियो चाहिए ओकरले तो लिखना चाहिए ओकरले तो पीआर चाहिए ना तो से काम में थारू पत्रकार सब कनिकरा पछा छे वही में अब कनक सक्रिय लागे पड़ते अब नया नेतृत्व शायद पक्के लागबे करते हमरा से चाहिँ तनंग करके जेते तो ताब अगा हते आया अब समेटे पर्ले कि कार्यक्रम करे पर्ले थारू पत्रकार सबके से बड़का बात छ दोसर गोरखा पत्र स्पेस देने से जन त योरो में कार्यक्रम चाहिँ थारू पत्रकार संघ के लबिंग करे पड़ते जे हमरो के ची थारू देश भर से थारू सब ओकरो के माग मुद्दा सब संबोधन नहीं भेल छ ओकर माग मुद्दा संबोधन करे से इश्यू चाहिँ जनरेट करे पड़ते अखन हम देख रहल छी कांतिपुर में या थारू सबके ऑनलाइन खबर में आज यूरो मीडिया सब मेन स्ट्रीम मीडिया सब में बल्ल अब इश्यू सब चाहिँ याल जाए मतलब पहल भेल जाए में कोई अपन जे थारू पत्रकार सब वो अपन पहल रस बिस्तारै पहल चाहिँ भ्याल जाए लेकिन पहिनेका तुलना में याब कनिकरा मीडिया में बेसी याल जाए जन माघी के कंटिन्यू हेले थारू चाड पर्व त याब याल जाए लेकिन यो से कनिकरा सक्रिय याब के मतलब एजेंडा वाइज के आप चाहिँ जन अब राज्य के जन सरकारी निकाय में नहीं छे क्या बरस सब सरकारी निकाय में नहीं भेल बल्ल निजामती बनल छे ते द्वारा ये में के इश्यू उठाइते त इश्यू कोई नहीं उठाइल के त ये में अखने इश्यू छिटो हेती जखा लागल और यथक ढिलो नहीं हेती ते द्वारा ये में थारू पत्रकार संगे भूमिका हेती हमरा लागल त ये में भूमिका कनिकरा कम भेले यावे वाला दिन में ऊ काम करते त हेते बहुत बढ़िया जस्तो कि अब निजामती सेवा मसे फेत आपन पहिना अधिकार मसे न दान्छे वञ्चितबाट अब लरपन अवस्था आमन संफेबागा थारू समुदाय के आपन अधिकार का लाग त वाकर लाग जस्तो कि सम्बन्धित निकाय होइल राज्यतर्फ गइलबाट जे उहाँ हुँक्र सांसद हुँक्र मन्त्री हुँक्र वस्तकन अब थारू आयोग फेबा उहाँ हुँकन से चाहिँ कतिको समन्वय करथि बा थारू पत्रकार समन्वय करने छ हाम्रो के पाला में समन्वय करने रे थारू पत्रकार सब हाम्रो थारू आएको जने कुनो कार्यक्रम हाम्रो के 2-3टा कार्यक्रम यसना करली त थारू आएको के समन्वय में करली ना तब थारू पत्रकार संघ के वार्षिक साधारण कर वही में सबके पदाधिकारी के चाल करली तखनो सब थारू आए गेल रे थारू कल्याणकारिणी थारू महिला समाज थारू विद्यार्थी सभा लगायत थारू महिला सभा उपत्यका से लेके केंद्र तक के सबके चाल कर वही में समन्वय छै लेकिन कंटिन्यू समन्वय नहीं छै कि मतलब जनंग रेशम के बारे में इश्यू में हेले तो रेशम के बारे में इश्यू में तो थारू पत्रकार संघ तो सब में समाचार लिखल के त तखनो तो ताब रेशम के पहल भेले तो वो तही नंग चाहिँ थारू कल्याणकारिणी मानले संघ संस्था सब संगे समन्वय 28 में जन थारू कल्याणकारिणी तो हाम्रो के मातृ संस्था भेले तो ओकरा पत्रकार सबके चाल करे छै ना ओहि में समन्वय करे छै लेकिन बेसी कार्यक्रम नहीं छै कि थारू संघ संस्था के कार्यक्रम में करेल नहीं जस्तो कि अब समन्वय त हुई था तर कंटिन्यू नहीं सके ऊ चाहिँ करना चाहिए चाहे थारू पत्रकार हेबे चाहे थारू कल्याणकारिणी हेबे चाहे थारू कुनो संघ संस्था ऊ काम जे कर लिए से कंटिन्यू जन थारू महिला समाज एक वर्ष में एकचोटी करे छै ओराकले जस्तो कि कोनो इश्यू में न कहीं न मुद्दा जे होस् एकदम चहल पहल अब मीडिया हुँक्रा फेलक था संघ संस्था हुँक्रा फेलक था तर बाद में जाकर न तनी दिन जाकर न सेला जाइत का ऊ बाट सेला जाइत
उ प्रभावकारी हुइबो नहीं करत। जस्ता कि आपन पाइ पर्ना अधिकार से आमन से फे थारू समुदाय वंचित बा। वाकर लाग थारू पत्रकारो अधिकार वाला हुक्र जस्ता कि पहुँचमा पुगल मनै कह परल उहाँ हुक्र चाहिँ अब का कर पर्ना जरुरी बा। तो ये रंग सबसे पहले सूचना पत्रकार के आवे छे। ये निक बात कहली जो हमरो के जे न जो कोनो इवेंट है छे तो पहले पत्रकार के आवे तो ओइ में इश्यू भेले जे थारू के इश्यू सब येले तो मैले थारू कोई पिटा ख्यालल के कोई ओकरा निकुंज में थुइन देल के माछ मारे गेले कोइलाली में घटना भेले माछ मारे वाला तो ओइ में कोनो थारू नहीं बात पाछे कहत बल्ल थारू कल्याणकारिणी विज्ञप्ति निकाल के तब यो संघ संस्था सब खोइ त ओकर पछा में खोइ त जन आंदोलन भेले इसना माइती घर में वो कैसे सुर्खेत वाला सबके थारू के जमीन वाला सबके जे अति नहीं करने रे मोहियानी हक तो इसना माइती घर में आंदोलन कोई नहीं इश्यू उठाए तो वही में बल्ल लिखत आप बल्ल था कोनो पत्रकार सब वही में इवेंट तो था भेले इवेंट के वही में इश्यू में नहीं सब पकड़ल कि तो सब मीडिया में नहीं कोई जय में रहे तो हमरो के जय में रहिए तो हमरो के इश्यू उठा दिले तो वही में समाचार ले यो पाछे कोई कवर कर के तो वही में पहिने चाहिँ थारू पत्रकार सब जागरूक भ्याके उ इवेंट भेले ओकर इवेंट फॉलो करे पर्ले कि सँगसँगै कार्यक्रम करे पर्ले सरकार जेन ओकर सम्बन्धित निकाय के छ ओकरा ककरा ध्यान आकर्षण करेल पर्ले त्यही में चाहिँ थारू पत्रकार संघ थारू के संघ अगुवा सब थारू के समन्वय गरेको पर्ले उहाँ सम्बन्धित निकाय चाहिँ उहाँ ध्यान नि दिए उ चाहिँ थारू पत्रकार संघ उ चाहिँ थारू पत्रकार संघ समन्वय करे पर्ले थारू के अगुवा संघ सबसे मातृ संस्था थारू कल्याणकारिणी छ तब यो संस्था सब हेते चाहिँ सबसे पहिले त पत्रकारै सूचना पावे छ पत्रकार इवेंट के सूचना पत्रकार सब समन्वय गर्न चाहिँ तब दोस्रो संस्था होइन तब बुद्धिजीवी संघ हेते लेखक संघ हेते साहित्य से हेते दोस्रो से हेते त उ संघ महिला समाज हेते महिला के इश्यू में दोस्रो सब त उ जे संघ वही में संबंधित सरकार वाला सब चीज थारू के इवेंट में इश्यू में जन निकुंज में कहियो ना निकुंज में कहियो अथी है ढुकेल नहीं देछे निकुंज में कहियो झड़प होइ छे कहियो कतियो जमीन के लेल झड़प होइ छे कहियो अधिकारै मांगने में झड़प होइ छे ना तो मतलब बातचीत और के नेग्लेक्ट कर देलक कहियो सड़क में जाए छे तो उ सब जखन जे इवेंट भेले तै में क्या चाहिँ करना चाहिए ओइ में थारू पत्रकार संघ चलाक सक्रिय हेते ता ओइ में जे मतलब जन जागृत कनिकरा हेते ता बल्ल जे हां ई इवेंट क्याच करे पर्ले कार्यक्रम करे पर्ले कि ठ्याक्कै कार्यक्रम करके तो बल्ल चेतना कनिकरा राज्य निकाय में घसघसाए वाला जेन अब जमीन के बारे में भेले तो भूमि सुधार मंत्रालय से हेते कि सरकार निकाय से हेते कि कोने से हेते के मतलब त्यही अनुसार के थारू कल्याणकारिणी के सुझाव अथवा समन्वय करके उ चाहिँ कार्यक्रम के एजेंडा ओकरा चाहिँ सुझाव दिया के समन्वय निकाय के कार्यक्रम करते तो बहुत निक हेते लागे तो ओइ में ता फ्रूटफुल एउटा त अधिकार माग रहल छ नि त एउटा केन अन्नै बाजबी त कोन खेते चुपचाप रवि त नै भेले नि त त्यही द्वारा ओइ में चाहिँ पत्रकारै सबके पनि सूचना आवे उहा सब मेन स्ट्रीम रहे उहा सब समाचार लिखे छ त उ इवेंट भेले ताब से ओइ में पछा में समाचार सब यावे छ ताब न थाहा पावे छ सरकार निकाय वाला ए जना भेले फना भेले अब कथि करे पर्थे ओकर एजेंडा कथि त त्यही द्वारा त न त ओइ में कनिकरा पोलिटिकल भूमिका सांसद सबके घसघसाइल पर्ले फन्ना पिएन बोले आवाज उठा दे संसद में फन्ना में त्यही द्वारा यी काम सब चाहिँ थारू पत्रकार सबके चाहे उ थारू समुदाय बोले त थारू समुदाय के सक्रिय हेर पर्ले दोसर त चासो नै देथे त्यही द्वारा यी एकर काम चाहिँ यनके मैनेज करे पर्ले आपके नेतृत्व हमरा लागे उ काम करते यनके घसघसाइ के त गोरखापत्र में त हाम्रो के खाली भाषा साहित्य खाली ओइ में आपन कला संस्कृति के मात्रै जगेर्ना जखा भेले ओइ में त उ एजेंडा वाला बात चाहिँ एजेंडा वाला चाहिँ उहाँ डार नि मिला ओइ में त लेखाइल नै मिलो सरकार के मुखपत्र जे ओइ में जे ओकर के जे ओकर नियम अनुसार चलबे लेकिन बाहर में त छैन त योर मीडिया सब छै योर पहल छै लिखे पर्ले कार्यक्रम त करे पाबले नि त सेब वाला बात सब चाहिँ कनिकरा लागू पर्थे त निक हेते जस्तो कली अब एक थो थारू पत्रकार हुक्र एकजुट नि हुइलक ओ एक ठाउँमा एक ढिक्का बन्न निसेक्लक अवस्था बाकैकन फे अपने जस्ता अब बातचीत लेकन देख मिलल ओ वस्तकन जस्ता कि जुन उहाँ हुक्र अधिकार पाइलबाट जे ठाउँमा पुगलबाट उहाँ हुक्र बीच समन्वय फे मजा नै हुइलक कारणले क अब चाहिँ जुन दगरमा जाइ पर्ना हो अथवा जुन बाटो तरिकाले का आग बढ पर्ना हो थारू समुदाय बढ नै सक्लक अवस्था बा याकर लाग्छ अब पछिल्लो अवस्थामा थारू पत्रकार अथवा सम्बन्धित निकाय हुक्र का कर पर्ना जरुरी बा नहीं थारू पत्रकार त अखने एकजुट छै अखने त थारू पत्रकार सब कहिके चाहिँ 7औं वार्षिक साधारण सभा करले त हाम्रो काठमाडौँ में करले अखने त एकजुट छै ओइमे कुन दोसर समानान्तर कमिटी नै छैन त अखने थारू पत्रकार संघ के जे अध्यक्ष ओकरे देले हाम्रो के ना वहा सब अथि करते त हां समन्वय चाहिँ कनिकरा करते त हेते अखने थारू पत्रकार संघ फुटाफुट नै छै एकजुट छै लेकिन
समन्वय चाहिँ मतलब दोसर निकाय से जो मतलब कार्यक्रम सब करना चाहिए कि हमरो मात्रै अथी जे मतलब सल्लाह सुझाव थारू पत्रकार सब एकजुट छे दोस्रो संघ संस्था चाहिँ चासो नै दिछ कि जेन थारू कल्याणकारी के घस घसायत करे बल्ल अपने चासो दे कुनै इभेन्ट दे हमरो पठाइ छ पत्र के मतलब यो र थारू के संघ संस्था अगुवा सब से सब चाहिँ समन्वय भूमिका नै छ जेन आफ्नो के खाली एकदम लिमिटेसन जेन जितिया मागी तब गुरही अष्टमी की यति कार्यक्रम में लिमिटेशन है क्या प्रत्येक वर्ष यहाँ आए फिर आए फिर मागी फिर जितिया फिर गुरी धेरै उरागले ताब इभेन्ट नहीं तो मतलब फिनेंशियली कोन अगाबर सेक बारे में थारू सब छलफल करने से नि त पत्रकार सबके ओइ में कथक जानकारी नहीं हेते ना वित्तीय पत्रकारिता ककरा छ उ थाहा नै छ नि त अग्ने त बिट वाइज पत्रकारिता छ थारू सब में तेमे कुन कुन थारू पत्रकार सब बिट वाइज काम गर्छ नि छ नि त वो बिट वाइज पत्रकार के सब छ छैन नै छ नि त जन सोशल स्टोरी सब के लिखे छ त ना तब आर्थिक पत्रकारिता में कुन थारू पत्रकार दखल छ अखने तब नामी नै छ नि त खेलकुद में के छ दखल सफल पत्रकारिता करला चाहिँ एक बिट पकड़ के जेना चाहिए जेना थारू पत्रकार हां हेते जेना कोई हेते त लेकिन अगामे त नै रिकग्नाइज त नै करने छ नि त थारू पत्रकार सब ओकरा देया के रिकग्नाइज नै भेल छ नि त ओकरा समेटेल पर्ले कि समेटेल नै सक्ने मतलब आर्थिक पत्रकारिता सबसे अखने बर्का छ नि बैंकिंग एथेक भेल छ सहकारीय मतलब एते लफडाइले ओकर बारे में कुन थारू सब लिखने छ नहीं छै नि त तो ये ना बीट वाइज पत्रकारिता में वही में तब कहे दक्ष होना चाहिए क्या वही में बीट वाइज पत्रकारिता वो डेस्क में चाहिए फिर ना तब रिपोर्टर सब हाँ रिपोर्टर सब चाहिँ अखने चाहिँ मेन स्ट्रीम मीडिया सब में रिपोर्टर सब देखे संपादक लेवल एक तो पत्रकार हुँक्र फेरि दक्ष होना चाहिए वो एक तो जस्ता कि अधिकार वाला वर्ग हो उहाँ हुँक्र हो पत्रकार बीच समन्वय फेरि मजा होना चाहिए वही में के सहयोग समुदाय आगे बढ़ाएका मान ले पत्रकार मान ले हाम्रो के मान लिए जब एकटा थारू पत्रकार संघ आयोजना करल के जे वित्तीय पत्रकारिता संबंधी तालिम दिने गोष्ठी तालिम के गोष्ठी 15 दिने ओकर आप के लगानी करते ओकरा के सहयोग करते आपने त नै सक्दै ना त समन्वय करे पर्ले नि त कोही थारू को अगुवा सब हेते फाइनेंशियल ना कुनो फाइनेंस कंपनी हेते कथि हेते त वही में समन्वय कर देना चाहिए जे सब पत्रकार सब के लिए त पत्रकार के लिंक छै त योर नि यो आपने करते नहीं तो के करते जेना बीट वाइज जे करते तो हाँ वो थेक में चाहिँ जे थारू को अगुवा सब चाहिए तो वही में सांसदों सब यूरो सब तब नहीं इश्यू पाछे उठते जो मतलब फाइनेंशियल कोनो इश्यू संसद उठले तो के लिखते वही में तो ओकर मतलब तो वही नहीं छे ते द्वारा ये सब चाहिँ कमी छे वही में सक्रिय थारू सब पत्रकार जे अखने जिल्ला के पत्रकार सबके देखे छी तो स्थिति जिल्ला के पत्रकार सब में वही त सबै में वही छे लेकिन वही में बीट वाइज चाहिँ दक्ष हेते त आप यो बल करते ना कतो जगह फाइट कर सकते ना जो निक से लिखे पड़ते जैसे था नाम त पत्रकारिता में हेबे करले लेकिन फन्ना चौधरी हेले नि त फन्ना लोग हेले ओकर कलम के नाम हेले नि त हां उ चाहिँ ओथेक चाहिँ थारू पत्रकार संघ के बनाइते ताब चाहिँ संस्था बलकर हेते वही में सेव कथि हेते ताब दोस्रो मीडिया हाउस ओकरा कहे छै जॉब अपॉर्चुनिटी अथि करे पर्ले नि त ना जॉब अपॉर्चुनिटी दिया सकते ओकरा ना या कहते ओकरा चाल कर सकते बोला सकते तो तेनंग वाला चाहिँ थारू पत्रकार संघ के समन्वय भूमिका पाछे भ्या सकते हमरा से जखा लागल यथे करते त योर नि खेती दोसर बात थारू पत्रकारिता में हम ये अनुरोध करे चाहे छी जे पत्रकारिता पढ़ने से नहीं होते जे पढ़ने से वो से ओकरे उच्च माध्यम लेकिन ओकरा पत्रकारिता शैली में आने पर्ले कि कंटिन्यू आने पर्ले आ पढ़बे त योर निक जेना ओइ में कोड एंड कंडक्ट जर्नलिज्म एथिक्स के बात है ना वही में तो से पढ़ल सीखल पावले जे पत्रकार के कथी करे मिलदे कथी करे नहीं मिले छे पत्रकार के छी पत्रकार के नहीं छी उ छुटियाले मिलले ना कोन के लिखबे कोन के बाजबे इंटरव्यू कोन के लेबे से सब शैली सब चाहिँ पत्रकारिता विषय सिकाइते तब अपन विषय में दक्ष ज्ञान चाहिँ छुट्यो तो यथेकरा ट्रेनिंग चाहिँ थारू पत्रकार संघ देते यूरो समन्वय भूमिका करते त बनिया आते अथवा यूरो सब जे सब अपन से अगुवा से ओकर समन्वय कर देते तो योर निकते यही से थारू पत्रकार सब के स्तर बढ़ते गुणस्तर बढ़ते लिखे वाला बढ़ते जहाँ हमरा लागल अब कार्यक्रम को निर्धारण समय फिर ओरा स्याकल बा जैती दर्शक कबिला हम करन अपन मनक बाट को चुकना बाकल से कह दी धन्यवाद अंतिम में हम अंतिम में ये कहल चाहे छी जे थारू पत्रकार सब कुनो पत्रकार भी लेकिन यो स्पेशली थारू पत्रकार सब के हम ये संबोधन करल चाहे थारू पत्रकार सब समाज के संवाहक छे समाज के ऐना छे समाज परिवर्तन सकारात्मक विभेद के लेल आगा बढ़ाए वाला सबसे पौन का आगा डगर में जाए वाला डगर में लड़े वाला पहन का वो चाहिँ मानव अधिकार कर्मी मतलब अभियंता छे तो ते द्वारे पत्रकार सब सजग होना चाहिए सक्रिय होना चाहिए ये में फुटाफुट राजनीति गुट नहीं करना चाहिए वो चाहिँ नहीं हेते तो वही में लीडरशिप चाहिँ निक छानना चाहिए संस्था के बचाइले सब कथे में ते द्वारे समाज परिवर्तन के लेल कोन सोचबे समाज परिवर्तन के लेल कोन आगा बगरबे से चाहिँ थारू पत्रकार के माइंड में
थारू पत्रकार सबके दिमाग में से होना चाहिए, जो अपन कम्युनिटी के जे इश्यू येले सकारात्मक संदेश जे मतलब एजेंडे में कोनो इश्यू में येले तो ओकरा चाहिँ टिप के अपन संचार माध्यम में करना चाहिए। आ समाज थारू समाज के सेफ दिन अगा बढ़ाए नया पुस्ता के हस्तांतरण करे के लेल या अथी करे के लेल समाज परिवर्तन के इश्यू सब के मतलब चाहे वो गांव घर में हेबे चाहे शहर बजार में हेबे कते में अपन पुरखा के जे सिप ज्ञान कला छै ओकरा जोगाइत समाज परिवर्तन के लेल अगा होना चाहिए। यह संदेश दैत हम चाहिँ अपन शब्द राखेल चाहै छी। धन्यवाद। दर्शकहरूलाई आजको हमार निर्धारित समय फे और आस्याकल बा कार्यक्रम हमार कार्यक्रम हेरकन हमान साथ दिली अपने हुकन ढेर ढेर धन्यवाद बा। आजको हमार पौना रह बातचीत कला पत्रकार सहदेव चौधरी हाम्रो उहाँ से न आज चाहिँ पत्रकारिता व समाज मन पत्रकारिता का भूमिका के बारे में बातचीत करली। ऐना दिन में फे अस्त कौनो विषय लेकर अपने मास ऐने जो बाटू आजको लागभर मै सरला चौधरी अपने मास से बिदा हुइटु। राम राम जय गुरु बाबा।